बहुत समय पहले एक दूर देश में एक पुरुष और एक महिला अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार करते हुए खुशी खुशी साथ रहते थे। वे एक छोटे से घर में रहते थे जिसके पीछे एक बड़ा बगीचा था, लेकिन उन्होंने कभी भी उस बगीचे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है और जो भी अंदर जाएगा उसे वह शाप दे देगी। एक दिन वह महिला खिड़की के पास बैठी बगीचे की ओर देख रही थी। वह भोजन के लिए तरस रही थी। तभी उसने देखा कि अंदर स्वादिष्ट सब्जियां और फल उग रहे हैं। बिना पैसों के वे दोनों खाने के लिए बेताब हो गए। उस आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ भोजन लाने के लिए बगीचे में चुपके से जाने का फैसला किया। वह दीवार फांदकर अंदर गया और अपनी टोकरी में सारी सब्जियां भरने लगा। जैसे ही वह अपनी टोकरी में आखिरी टमाटर रख रहा था, उसने एक गुस्से भरी आवाज सुनी। किसने कहा कि तुम मेरी सब्जियां ले सकते हो? हैरान और डरा हुआ उसने चुड़ैल से भीख मांगी, कृपया मुझे चोट न पहुंचाए। मैं ये सब्जियां अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के लिए ले जा रहा हूँ। चुड़ैल ने अपनी ठुड्डी सहलाई और सोचा, बच्चा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हें मेरे बगीचे के सभी स्वादिष्ट व्यंजन खाने दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना होगा। वह आदमी इतना डर गया था कि उसने तुरंत हाँ कह दी और सुरक्षित घर वापस भाग गया। कुछ ही समय बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ और अगले ही दिन चुड़ैल ने अपना वादा निभाया और उनसे बच्ची को छीन लिया। चुड़ैल ने लड़की का नाम रपुंजेल रखा। रपुंजेल दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनी, जिसके सुनहरे बाल एक फुटबॉल मैदान जितने लंबे थे। लेकिन 13 साल की उम्र में चुड़ैल ने राजकुमारी को जंगल के बीचों बीच एक मीनार में कैद कर दिया, जिसमें न तो कोई दरवाजा था और न ही सीढ़ियां, ताकि उसे कोई कभी न ले जा सके। हर सुबह चुड़ैल रपुंजेल के पास आती और कहती, रपुंजेल, रपुंजेल, अपने बाल नीचे लटकाओ। रपुंजेल अपने बाल नीचे गिरा देती और चुड़ैल ऊपर चढ़कर उससे मिलने आती। रपुंजेल को चुड़ैल का आना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वह उसके साथ बहुत क्रूर और निर्दयी थी। हर दिन जब वह अकेली होती तो रपुंजेल अपनी खिड़की से गाना गाती। कई सालों बाद एक राजकुमार जंगल की सैर कर रहा था। तभी उसने अब तक का सबसे सुंदर गीत सुना। वह उस मधुर आवाज का पीछा करता हुआ टावर तक पहुंचा और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जब रपुंजेल गा रही थी, तभी राजकुमार को उससे पहली ही नजर में प्रेम हो गया। उसने देखा कि चुड़ैल आई और रपुंजेल को पुकारते हुए टावर पर चढ़ गई। चुड़ैल के जाने के बाद राजकुमार ने भी टावर के नीचे से उसी तरह पुकारा जैसे उसने चुड़ैल को करते देखा था। रपुंजेल, रपुंजेल, अपने बाल नीचे गिराओ। नीचे से रपुंजेल के लंबे सुनहरे बाल लहराते हुए गिर पड़े और राजकुमार उन्हीं के सहारे ऊपर चढ़ गया। शुरू में रपुंजेल उस अनजान व्यक्ति से डर गई, क्योंकि उसने पहले कभी किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन चुड़ैल की तुलना में राजकुमार की दयालुता और प्यार देखकर उसका डर जल्दी ही दूर हो गया। रपुंजेल को राजकुमार से बाहर की दुनिया की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था, जहां तैरने के लिए गहरे और विशाल महासागर थे, सैकड़ों खुश लोगों से भरे बड़े नगर चौक थे और राजकुमार का भव्य महल था जहां वह पूरा दिन घूम सकती थी। दोनों को तुरंत एक दूसरे से प्यार हो गया। राजकुमार ने उसे बचाकर ले जाने का वादा किया ताकि वे हमेशा खुशी खुशी साथ रह सकें, लेकिन इसके लिए उन्हें एक योजना बनानी थी। अगले दिन और उसके बाद कई दिनों तक जब भी राजकुमार रपुंजेल से मिलने आता, वह उसके लिए रेशम लाता ताकि वह उससे रस्सी बुन सके और नीचे उतर सके। एक दिन चुड़ैल ने देखा कि रपुंजेल किसी चीज को कोने में छिपा रही है और उसे शक हो गया। उसने रेशम की रस्सी खोज ली और गुस्से से आग बबूला हो गई। गुस्से में
चुड़ैल ने रैपुंज़ेल के सुंदर सुनहरे बाल काट दिए और एक जादू कर दिया, जिससे रैपुंज़ेल जंगल के बीच बहुत दूर जा पहुंची। उसी दिन बाद में जब राजकुमार आया और पुकारा, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे गिराओ, तो नीचे से बाल गिरे। लेकिन जब राजकुमार ऊपर पहुंचा, तो चुड़ैल हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, रैपुंज़ेल हमेशा के लिए चली गई है, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। यह सुनकर राजकुमार नीचे गिर पड़ा और कांटों की झाड़ियों में जा गिरा। कांटों ने उसकी आंखों को घायल कर दिया और वह अंधा हो गया। दिल टूटा हुआ और अंधा होकर वह महीनों तक जंगल में भटकता रहा और पुकारता रहा, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, तुम कहाँ हो? वह कहाँ था, उसे कुछ पता नहीं था। वह हार मान लेने ही वाला था कि तभी एक दिन उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत संगीत सुनाई दिया। रैपुंज़ेल, वह चिल्लाया, हाँ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वह उसके गले लगते हुए रो पड़ी। वे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाकर फिर से साथ होने की खुशी में डूब गए। रैपुंज़ेल की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे, जो राजकुमार की आंखों में गिरे और उसके अंधेपन को ठीक कर दिया। फिर राजकुमार रैपुंज़ेल को अपने महल ले गया और वे हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। परियों की कहानियां हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी नए वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें।